जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा का संग्रह और विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा का संग्रह और आवश्यकता पड़ने पर इसको काम में लिए जाने का उपकरण एक्यूमुलेटर है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। एरोमीटर का उपयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए करते हैं। एरोमीटर का उपयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई ज्ञात की जाती है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापन में किया जाता है। धारा का मापन। विद्युत ऊर्जा का संग्रह तथा आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग एक्यूमुलेटर उपकरण से करते हैं। एरोमीटर का उपयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापन में तथा अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा का मापन में करते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में मिलता है। संतरा और नींबू में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल आपका अंगूर तथा इमली में पाया जाता है, और जबकि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। पीएच मान 8 से अधिक होता है। निम्नलिखित में किसका पीएच मान 8 से अधिक होता है? तो जो समुद्र का जल होता है अत्यधिक क्षारीय होता है और इसका मान 8 से अधिक अर्थात 8.4 होगा। दूध एक अम्लीय द्रव है और इसका पीएच मान होगा 6.4। और लार भी एक अम्लीय द्रव है, इसका मान होता है 6.5। रक्त का पीएच मान दोस्तों होगा 7.4। ये लगभग क्षारीय अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होती हैं, जैसे जल। 7 से अधिक वालों को क्षारीय क्षारीय कहते हैं, और जो 7 से कम होती है जिसका पीएच मान, वह वस्तुएं अम्लीय कहलाती हैं। 7 से कम और अधिक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनबाद में स्थित है? कौन सा एक केंद्र धनबाद में स्थित है? तो खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। पर्यावरण संबंधी जो शिक्षा केंद्र है अहमदाबाद में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु में है। बंगलुरु में है। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली में है। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में, पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु में, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो जंगल की आग के नाम से ढाक प्रसिद्ध है। साइकस में सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस में मिलता है। शैवाल में सबसे छोटे गुणसूत्र मौजूद होते हैं और ट्राइलियम में सबसे लंबे गुणसूत्र होते हैं। जंगल की आग के नाम से ढाक प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस में है। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में और सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में होते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। 16 नवंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। और 31 मई को मनाते हैं विश्व तंबाकू रोधी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू रोधी दिवस या तंबाकू रोकथाम दिवस 31 मई को मनाते हैं। 31 मई को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा।
16 नवंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है वीसीजी का विकास किसके द्वारा गया था। जो वीसीजी वैक्सीन है, टीका है, वह किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो यह है यूरिन कालमिट के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की थी और होलकट ने विटामिन सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से सदैव अटल किसका समाधि स्थल है। समाधि स्थल के संबंध में एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल है। और भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल है उसे हम लोग चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं। चैत्रा भूमि किसकी है, भीमराव अंबेडकर की है। राजीव गांधी जी का जो समाधि स्थल है वह वीर भूमि है, वीर भूमि राजीव गांधी जी का है। और मोरारजी देसाई जी का अभय घाट है। 9वां प्रश्न है दीनबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो दीनबंधु के नाम से दोस्तों C.F. एंड्रूज जाने जाते हैं। C.F. एंड्रूज का उपनाम दीनबंधु है। चित्तरंजन दास का देशबंधु है, देशबंधु। और टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है, आंध्र केसरी। कर्पूरी ठाकुर जी जननायक नाम से प्रसिद्ध हैं, जननायक। एक बार मैं और समझा दे रहा हूं आपको। दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध C.F. एंड्रूज हैं। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास, आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भरतनाट्यम की महान नृत्यांगना है। भरतनाट्यम की महान नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति जी भरतनाट्यम की महान नृत्यांगना है, डांसर है। और संयुक्ता पाणिग्राही हैं, यह ओडिशा की हैं, ओडिसी की। जो ओडिसी नृत्य है इसकी महान नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही जी हैं। और सितारा देवी जी कथक की डांसर हैं। राधा रेड्डी जी कुचिपुड़ी की। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित है। दोस्तों झारखंड राज्य से छऊ जो है लोक नृत्य संबंधित है। झारखंड का जो लोक नृत्य है छऊ है। इसके अतिरिक्त कर्मा, डांगा, विदेशिया, ये सभी झारखंड के लोक नृत्य हैं। धमान हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और यहाँ जो अन्य लोक नृत्य हैं उनमें छपेली है। हिमाचल प्रदेश में छपेली, महाथू, डांगी प्रमुख रूप से लोक नृत्य हैं। गरबा आप लोग जान रहे हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और जो है वैसे भी आप लोग जानते होंगे, गुजरात का है। इसके अतिरिक्त गुजरात में डांडिया, भवई और लास्या है। मांडी लोक नृत्य है गोवा का, गोवा में झागोर और खोल। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा दोस्तों। झारखंड राज्य से संबंधित लोक नृत्य छऊ है। निम्नलिखित में से कौन एक सितार के एक प्रसिद्ध वादक हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक सितार के प्रसिद्ध वादक हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर सितार के प्रसिद्ध वादक हैं। जाकिर हुसैन जी तबला के लिए प्रसिद्ध हैं, तबला के प्रसिद्ध वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का नाम आता है, आप जानते होंगे, ये बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं। और बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए जाने जाते हैं, शहनाई। 13वां प्रश्न है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मैन बुकर प्राइज में सम्मानित किए जा चुके हैं, कौन है एक। तो ये जो है ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को 1981 में
मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनकी पुस्तक के लिए, मिडनाइट चिल्ड्रन। वीएस नायपाल को 1971 में मैन बुकर पुरस्कार मिला है। इनकी बुक थी इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट के लिए वीएस नायपाल को 1971 में मैन बुकर पुरस्कार मिला। और अरुंधति राय जी की एक पुस्तक है जो 1997 में पब्लिश हुई थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और अरविंद अधिका जी की है वाइट टाइगर, वाइट टाइगर 2008 में। ये सभी लेखक अपनी पुस्तकों के लिए जो सन मैंने दिए हैं मैन बुकर पुरस्कार जीत चुके हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। सलमान रुश्दी जी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में, शायद दोस्तों गलत हो गया, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन एक है जिन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। तो इन तीनों लोगों को आप जान ही रहे हैं, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और अमिताभ बच्चन जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में मिला था। 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अमिताभ बच्चन जी किए गए थे और 2019 में इन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, इन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार संस्कृत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो संस्कृत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। पुलत्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता। कलिंग पुरस्कार आप लोग जान रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और ग्रैमी जो है आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हेनरी ड्यूनेंट द्वारा स्थापित की गई थी। तो हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस संस्था स्थापित की थी। ऑप्शन ए वाला सही होगा। रेड गार्ड जो है गैरी बाल्डी द्वारा स्थापित की गई है। रेड गार्ड्स गैरी बाल्डी द्वारा शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्थापित की थी। और न्याय दर्शन का प्रतिपादन आप लोग जान रहे हैं गौतम जी ने किया था, मुनि गौतम ने किया था। और अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे जी शंकर कुरूप जी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इन्हें 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय को मिला है। और 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। और 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। अब मैं बता देता हूं क्रम से किसको किस रचना के लिए मिला है। तो जी शंकर कुरूप जी को 1965 में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना ओडा कुजाई के लिए मिला है। ओडा कुजाई जो कि मलयालम भाषा में थी। तो मलयालम भाषा में सर्वप्रथम पुरस्कार दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप जी को। और ताराशंकर बंदोपाध्याय को बांग्ला भाषा में इनकी लिखी गई रचना, इसका नाम था गढ़ देवता के लिए मिला, गढ़ देवता के लिए। और सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में हिंदी भाषा का प्रथम साहित्य पुरस्कार मिला था, जो कि इनकी रचना चिदम्बरा के लिए मिला था। चिदम्बरा के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी ने हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया था। और 1972 में दूसरा हिंदी का जो साहित्य पुरस्कार है रामधारी सिंह जी को मिला था, वह उर्वशी रचना के लिए मिला था, उर्वशी के लिए मिला था। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जी शंकर कुरूप जी हैं, जिन्हें 1965 में ओडा कुजाई
रचना के लिए मिला था? यह मलयालम भाषा में लिखा गया है। ताराशंकर बंदोपाध्याय की बांग्ला भाषा में रचित गढ़ देवता के लिए 1966 में मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए 1968 में मिला। और रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी का दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए 1972 में मिला था। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी राजधानी कवारत्ती है? तो कवारत्ती किसकी राजधानी है? तो लक्षद्वीप की है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। दोस्तों, लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख जो केंद्र शासित राज्य है, इसकी राजधानी लेह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव की राजधानी दोस्तों दमन है। दमन है। इसके अतिरिक्त यदि जम्मू कश्मीर की आती है तो श्रीनगर, दिल्ली की नई दिल्ली, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ और पुदुचेरी की पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1948 में की गई थी? इनमें से 1948 में सबसे पहले अर्थात किसकी स्थापना की गई थी? तो कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1954 में की गई थी। और अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, आप लोग देख लीजिएगा इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के हिसाब से कब की गई है। यदि पूछता है तो आप लोग सही करके आइएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मसाला उत्पादन से है? इनमें से कौन सी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो दोस्तों, बादामी क्रांति का जो संबंध है वह मसाला उत्पादन से। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। आलू उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। और रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से है। अंडा उत्पादन से है। मसाला उत्पादन का संबंध बादामी क्रांति से है। गोल क्रांति में आलू उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। 21वां प्रश्न है, ओलेरी कंचर का संबंध किसके उत्पादन से है? तो ओलेरी कंचर के अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। वह दोस्तों जो पिछला प्रश्न है क्रांति से संबंधित है। और यहाँ पर हम लोग जो है उत्पादन से संबंधित देखेंगे तो आपका जो सब्जियों का उत्पादन है वो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है और बागवानी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ये आपका अध्ययन से संबंधित है और वो जो है उत्पादन से संबंधित था। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। और अंगूर की खेती विटीकल्चर से संबंधित है। तो विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इन 21 प्रश्नों को देखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। किसी ना किसी एग्जाम में जो है ये अवश्य पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। कोई किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी तरह के वीडियोज में लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय